नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हुआ, बहुत हाईलाइटेड रहा। आप सभी ने देखा कितना कितना नाटक हुआ, क्या क्या चीजें हुई। उसके बाद फाइनली बीजेपी की वहां पर सरकार बन जाती है और अब जो है यहाँ पर कुछ नए एक्शंस हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में है। साथियों, ये इंपॉर्टेंट चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि ये हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जैसे कि जो जिनको हम सेवन सिस्टर्स कहते हैं, उनसे कनेक्टिविटी हमेशा बनी रहे और सरल हो जाए, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, हुआ क्या है, तो सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है उस पर भारत का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जिसमें बंगाल ने जो 7 राजमार्ग हैं वो केंद्र को यहाँ पर सौंपे हैं। तो बंगाल के 7 राजमार्गों का केंद्र को सौंपना और सिलीगुड़ी पर यह बड़ा एक्शन कैसे है, आइए इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं कि यह किस तरीके से है, कितना इसका इंपॉर्टेंस है और क्या पूरा यहाँ पर मैटर है। और ये चाइना को काउंटर करने के लिए या फिर चाइना से अपने सैनिकों की जो पहुंच है वो वहां पर बढ़ाने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इस वीडियो में देखेंगे। साथियों, यहाँ पर बंगाल की 7 राष्ट्रीय राजमार्ग जो सड़कें हैं उसको एनएचएआई और एनएचएआई-डीसीएल को यहाँ पर सौंप दिया गया है। साथियों, यहाँ पर जो चिकन नेक का फैक्टर है, जो चाइना का फैक्टर है, इसकी रणनीति और बांग्लादेश के जो फैक्टर्स हैं वो इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। साथियों, ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से हेडलाइंस बनी थी कि बंगाल गवर्नमेंट गिव्स नोट फॉर हैंडओवर 7 नेशनल हाईवेज स्ट्रेच टू एनएचएआई और एनएचएआई-डीसीएल। सबसे पहले आप लोग मैप के माध्यम से समझ लें कि मतलब ये हो कहाँ पे रहा है, बात कहाँ की हो रही है। तो देखिए, ये हमारे सेवन सिस्टर्स हैं जो कि यहाँ से पूर्वोत्तर राज्य आते हैं। ये आपका जो है वो सिक्किम है। ये आपका जो चिकन नेक है, जो कि मतलब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे संवेदनशील इलाका हो जाता है। अगर इसको यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर दे, यानी कि अगर इसको कट कर दे, तो हमारा जो रीच है डायरेक्ट थ्रू द लैंड, यानी कि जमीन सेवन सिस्टर्स तक जो हमारी पहुंच है वो यहाँ पर डिसकंटिन्यू हो जाएगी, यानी कि वो हमारी टूट जाएगी उनसे जो पहुंच है। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब हुआ क्या है, जो मुख्य खबर है वो क्या है वो समझिए। साथियों, पश्चिम बंगाल सरकार ने 7 राष्ट्रीय राजमार्गों को खंडों को एनएचएआई, यानी कि जो हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, और जो एनएचएआई-डीसीएल है, इसको सौंपने का सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। साथियों, ये सड़क बंगाल के पीडब्ल्यूडी विभाग के अधीन थी, जो कि लगभग 1 साल से यहाँ पर पेंडिंग थी। यानी कि इसको बनाने का जो काम था वो बंगाल का जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उसके पास था, लेकिन वो यहाँ पर 1 साल से इसको पेंडिंग रखा हुआ था। साथियों, जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय है, इसने बार बार कहा था पश्चिम बंगाल सरकार से कि आप इसको एनएचएआई को जो है कि ट्रांसफर कर दीजिए, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हुए थे। साथियों, एनएचएआई को कौन कौन से रोड्स को बनाने का मिला है, तो वो नेशनल हाईवे 312 जो कि 329.6 किलोमीटर है, नेशनल हाईवे 31 और नेशनल हाईवे 33 तक के हिस्से को बनाने के लिए एनएचएआई को मिला है। वहीं एनएचएआई-डीसीएल को जो एनएच 10 है, यह जो कि हिस्मार और जयगांव को यहाँ पर जोड़ता है। फिर ये चंद्रबंधा है जो कि सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के रूट में जो है कि मिलाता है। तो ये जो है एनएचएआई-डीसीएल को यहाँ पर मिला है। आगे आपको बताएंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एनएचएआई और एनएचएआई का तो आप सभी लोगों को पता है कि ये भारत भर में जो है कि हाईवेज बनाती है। सेम काम इसका भी है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, वो आगे पता चलेगा। साथियों, ये सड़कें सिक्किम, भूटान, बांग्लादेश, सिक्किम, भूटान और बांग्लादेश तक कनेक्टिविटी को जो है कि यहाँ पर प्रदान करती हैं। साथियों, मुख्य आंकड़े क्या है, तो यहाँ पर 7 हाईवे खंड हैं। जो एनएचएआई NH312 है 312, इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो 329.6 किलोमीटर है। एनएचएआई को यहाँ पर 3 खंड मिले हैं और जो एनएचएआई-डीसीएल है इसको यहाँ पर 4 खंड जो है कि मिले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चिकन नेक क्या है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत का सबसे संवेदनशील भौगोलिक नस है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। साथियों, पश्चिम बंगाल का शहर सिलीगुड़ी, जहां से यह पतला गलियारा गुजरता है, इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो सबसे संकरे बिंदु लगभग 17 से 22 किलोमीटर ही
चौड़ा है, यानी कि बहुत ही जो है कि यह कम चौड़ा है, यानी कि जो ये सबसे सकरा बिंदु है यह मात्र 17 से 22 किलोमीटर ही, यह सिर्फ इतना ही चौड़ा है, इसलिए बहुत ही यहाँ पर संवेदनशील हो जाता है। साथियों, अगर कनेक्शन की बात करें तो भारत के 8 जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और भी जो सारे राज्य हैं हमारे, वो शेष भारत को जो है कि यहाँ से जोड़ते हैं। आबादी की बात करें तो लगभग 5 करोड़ लोगों का एकमात्र जमीनी रास्ता इसी गलियारे से होकर जाता है, यानी कि जो हमारे सेवन सिस्टर्स, उनसे जो कनेक्टिविटी हमारी बनी रहती है, तो जो आबादी है वो इसी से जो है कि कनेक्ट रहते हैं हमसे। वहीं खतरा महज 130 किलोमीटर आगे पर चीन पूर्वोत्तर को यहाँ पर पूर्वोत्तर को, जो कि मैंने आपको बताया स्टैंड ऑफ हुआ था एक समय पे, जगह पर जो है वो चाइना अपनी कनेक्टिविटी रखना चाहता है। यहाँ से अगर वो चाइना चाहे तो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो हमारे चिकन नेक है, इसको आराम से काउंटर कर सकता है। जैसे कारगिल वॉर में एक बार हुआ था कि वो लोग ऊंचाई पर थे, यहाँ पर ऊंचाई पर है, और यहाँ जो है काउंटर करना बहुत ही ज्यादा इजी है, और इसीलिए हमारे लिए सबसे संवेदनशील इलाका हो जाता है। पर आपको पर नेपाल, इसके साइड में अगर आप नीचे देखें यहाँ पर आपको बांग्लादेश, और यहाँ पर आपको भूटान देखने, साथ ही यहाँ पर चाइना का जो तिब्बत वाला क्षेत्र है जिसको कि उसने हड़पा हुआ है, वो भी यहाँ पर आती है। और साथ ही NHIDCL की यह इतना क्यों है, तो देखिए इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जो तैयारी करने वाले मेरे साथी हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। साथियों, इसका सामरिक क्षेत्र, यह सामरिक क्षेत्र का यहाँ पर निर्मित करता है, यानी कि बनाता है। साथियों, इसकी स्थापना 2014 में जो है वो केंद्र सरकार ने इसको जो है बनाया। सामरिक और सीमावर्ती इलाकों में जो है वो नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए ये विशेष एजेंसी है। तो आपकी नेशनल हाईवे है, NHAI है, उसका जो मेन काम है वो आपका पूरे भारत भर में जो है कि नेशनल हाईवे को बनाना है। लेकिन जो जाकर नेशनल हाईवे को जो है कि बनाने का बनाया गया है। पूरा भाग जो कि 12,063 किलोमीटर का है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सब इसके कार्यक्षेत्र के अंदर ही आते हैं। सेना को फायदे की बात करें तो देखिए ऊंचाई वाले सीमा इलाके में सड़क निर्माण में विशेषज्ञ सैन्य रसद को यहाँ पर जो है कि ये तेज कर देता है। साथियों, जो NHIDCL है, इसके जो प्रमुख प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ये अब तक मतलब क्या क्या कर चुके हैं और क्या क्या इनके प्रोजेक्ट्स में है। देखिए इम्फाल मोइरा रोड जो है यहाँ पर, ये इनके द्वारा बनाया गया है, क्योंकि भारत म्यांमार और जो क्या कहते हैं, भारत को म्यांमार और जो एशियान से है इसको यहाँ पर जोड़ती है। ये सड़क यहाँ पर पूरी हो चुकी है, जो कि यहाँ से इस तरीके से निकलते हुए आपका जो है कि यहाँ पर बैंकॉक तक जाना है। ये है कि इसको पूरा कनेक्टिविटी जो इसको बनाने का काम है वो इन्हीं को जो है कि दिया गया था। वहीं दुबारी और फुलबारी ब्रिज जो है, जो कि लगभग 19.28 किलोमीटर लंबा है, जो कि ब्रह्मपुत्रा पर भारत का सबसे लंबा जो नदी पुल है 2028 तक बन जाएगा, वो यही जो है कि एजेंसी यहाँ पर बना रही है। वहीं ट्रांस अरुणाचल नेशनल हाईवे जो चीन सीमा के पास अरुणाचल की कनेक्टिविटी को यहाँ पर बनाएगा, उसके लिए भी जो है कि यही कंपनी जो है वो यहाँ पर इसको बना रही है, ताकि ये सारे टनल वगैरह भी जो है कि ये बनाने का यहाँ पर काम करती है। तो साथियों, बात करें कि चीन इस मामले में क्यों सेंट्रल है, यानी कि चीन को ध्यान में रखकर इसको जो है कि क्यों केंद्रित किया जा रहा है। देखिए चीन की रणनीति क्या है, तो यह डोकलाम वाला जो विवाद हुआ था 2017 में, आप सभी को याद ही होगा। भूटान की जमीन पर सड़क बनाने की कोशिश की, जो कि चिकन नेक के डायरेक्टली कवर करती है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर मैप के माध्यम से दिखाया। यहाँ पर जो है ये पहुंच रहे थे और ये चाह रहे थे कि भूटान के जो सीमा है, भूटान की जो क्षेत्र है उसके अंदर हम सड़क कनेक्टिविटी बनाए। और साथियों, यहाँ से और इसकी दूरी महज 130 किलोमीटर के ही आसपास है। तो सोचिए ये कितना नजदीक आ जाते हैं इसके, और जिसके वजह से हमको जो है ऊपर से ये ऊंचाई पर है, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है। तो जो चाइना की ये रणनीति है, तो फिर इंडिया ने यहाँ पर रोका था।
सैन्य विस्तार, यानी कि गलवान के बाद चीन ने सिलीगुड़ी के उत्तर में सड़क की एयर स्ट्रिप का निर्माण यहाँ पर तेज किया। साथ में महज 130 किलोमीटर चीन है तक पहुंचने के लिए मात्र केवल 130 किलोमीटर ही उसको आगे बढ़ना है, वो जहां पर इस समय स्थित है। वहीं जो स्ट्रिंग ऑफ पियर्स जो बना रहा है, जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश के बंदरगाहों बनाकर इंडिया को जो घेरने की इसकी नीति है, अब आप देखें किस तरीके से ये पूरा जो है ये आप और चाबहार यहाँ पर है, तो मतलब ये जो है पाकिस्तान का ग्वादर होते हुए इस तरीके से पूरा जो है वाला मैटर चलता है, ये यहाँ से होते हुए इस तरीके से आता है, तैयार कर रहा है सरकार से दोस्त चाहता है। यूनुस पहुंचे भी थे यहाँ पर, बहुत सारे बयानबाजी भी, मतलब हम जो है जब चाहेंगे तो मतलब वो एक तरीके से इनके कंट्रोल में है, इनके बिना उनकी कनेक्टिविटी अधूरी है। सड़क संगठन जो है ये यहाँ पर इसके बजट में रिकॉर्ड वृद्धि की गई है। 17 हाईवे जिसमें कि एयर जा रहा है, इस तरीके से बनाया जा रहा है कि अगर जरूरत पड़े बनाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। वहीं अब बात करेंगे समीकरण है, यह चिंता का विषय क्यों है? तो देखिए 2024 में से हसीना की सरकार यहाँ पर चली गई। इसके बाद जो इंडिया फ्रेंडली जो सरकार थी, एक तरीके से भारत का मतलब एक तरीके से भारत की ओर उनका झुकाव ज्यादा था, इसको माना जाता था, वो यहाँ पर इसके बाद मोहम्मद यूनुस करीब गई, यानी कि जो मोहम्मद यूनुस है ये जब अंतरिम सरकार बनाकर आए तो ये जो है चाइना के करीब यहाँ पर जाने लगे। यूनुस ने कहा था कि बांग्लादेश की इकोनॉमी का एक्सटेंशन बन सकता है, और यह बयान इंडिया के लिए मतलब एक तरीके से खतरे की घंटी थी। वहीं NH312 यानी कि 312 जो कि 329.6 किलोमीटर है, जो इंडिया बांग्लादेश यहाँ पर जरूरी थी। वहीं जो ये चंगर बंधा बॉर्डर रूट है, यह भी बांग्लादेश के बॉर्डर तक जाती है, जो कि यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर हैंडओवर यहाँ पर की गई है। साथ में असम के सीएम ने भी कहा था कि यूनुस का जो बयान है चिकन नेक की जो वनरेबिलिटी है इसको यहाँ पर बढ़ाता है, यानी कि इसकी चिंता को जो यहाँ है। अब भारत की तैयारी की बात करें तो भारत जो है वो अपने NHAI को सौंप कर जो नेशनल हाईवे 312 है उसे 4 लेन की बनाने की तैयारी। वहीं जो पेट्रापोल बेनापोल बॉर्डर है यहाँ तक ट्रेड कॉरिडोर को जो है कि अपग्रेड करने के लिए भारत ट्राई कर रहा है। बांग्लादेश को ट्रांजिट रूट देकर डिप्लोमेटिक प्रेशर यहाँ पर आता है भारत। वहीं साथ में जो त्रिपुरा, मिजोरम और अल्टरनेटिव रूट है को जोड़ने के लिए, मतलब कि बांग्लादेश से निर्भरता कम हो, इसको जोड़ने के लिए इन रूट्स को जो है कि तैयार किया जा रहा है। वहीं रेलवे और रोड दोनों रूट्स को यहाँ पर साथ में लेके चला जा सके और इसको और मजबूत बनाया जा सके, इन सारी चीजों के ऊपर यहाँ पर भारत ध्यान दे कि इंडिया का राजनीतिक आयाम है, जो कि जैसे कि टीएमसी वर्सेस बीजेपी यहाँ पर चल रहा था, यह सियासत और एक तरीके से सुरक्षा यहाँ पर जो है वो टकराव था। साथियों, टीएमसी के शासन काल में ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार केंद्र के जो नेशनल ये हाईवे थे इनको ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट को लगभग 1 साल से पर पेंडिंग रखे हुए। वहीं जब शुभेंदु अधिकारी यहाँ सीएम, तो इन्होंने ये क्योंकि अब बीजेपी के हैं तो कोई मोड़ तोड़ है ही नहीं, तो ये आज केंद्र की लिस्ट का विषय है, फिर भी जरूर
देवी ने स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट को जो है कि यहाँ पर नुकसान पहुंचाया है। वहीं 2026 के विधानसभा बंगाल में 2026 में इसके वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा पॉलिटिकल टूल था और बीजेपी इसे एक अच्छी दिखाई है पूरा अच्छे तरीके से। नॉर्थ ईस्ट की जो संसदीय दबाव है पूर्वोत्तर के सांसदों और सिक्किम जो भूटान बॉर्डर है इनसे जो कनेक्टिविटी से जो है कि इसकी मांग की जा रही थी कि जो हमारी कनेक्टिविटी है इसको और बेहतर वो काम यहाँ पर आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर चैनल पर नया कर लीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 88% यहाँ पर हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो वीडियो के रेगुलर वीडियोस देखते हैं लेकिन 88% लोग ऐसे हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। अगर आप तक और भी को पहुंचाने के लिए जो कृपया करके यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लीजिएगा, कोई चार्ज तो होता नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। बात करें प्रमुख सामरिक योजनाओं की जो चिकन नेक और पूर्वोत्तर को यहाँ पर मजबूत बनाती हैं। तो सबसे पहले जो नेशनल हाईवे 10 है जो कि सेवोक और कलिम्पोंग को यहाँ और सिक्किम को जो है कि यहाँ पर कनेक्ट कर और नागरिक दोनों के लिए जो है कि वो दो इस असम और मेघालय की दूरी को 203 किलोमीटर जो है कि यहाँ पर घटा देगा जो कि NHIDCL के द्वारा इसको बनाया जाए। 129.0 देश की सीमा तक जो है दोनों के लिए बनाने का काम है वो हमारी NHAI कर रही है। होंगे इसको जो बनाने का NHIDCL पर एयर स्ट्रिप जो है हाईवेज के ऊपर बनाया जाएगा जहां पर जो इमरजेंसी और NHAI किया जा रहा है। अब इसको जो है NHIDCL के अधीन जो है वो पर आपको बताएं कि ईस्ट पॉलिसी है इसका ईस्ट का क्या महत्व है। तो देखिए भारत को पूर्व की ओर मतलब देखो है जिसमें कि म्यांमार गलियारा है जो कि इसी के अंतर्गत आता है जो कि हमारा थाईलैंड बैंकॉक तक के जो सड़क इनको जो है कि यहाँ पर जोड़ता है। वहीं आता है और जो भूटान हसीमार रोड सीमा व्यापार है वो भी आता है। साथियों पूर्वोत्तर की ये सड़कें एक्ट ईस्ट पॉलिसी की रीढ़ बिना इसके जो एशियान है इस तक पहुंच यहाँ पर संभव है। साथियों जो IMT है यानी कि इंडिया म्यांमार और थाईलैंड हाईवे इसके लिए चिकन नेक की सड़कें अनिवार्य है फ्रेडर रूट है यहाँ पर। वहीं व्यापार बढ़ाने से पूर्वोत्तर के 5 करोड़ लोगों की आर्थिक स्थिति यहाँ पर सुधरेगी जो आइसोलेटेड और जो बाकी अब अन्य जो जगह है अन्य जो राज्य है उनके बारे में तो इतना
उतना जो है कि हमारे कनेक्ट में नहीं रहते हैं एक तरीके से देखा जाए तो उनकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी उनके लिए, हमारी जो उनका उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो भारत के लिए बढ़ेगी, क्योंकि वो फिर हमें जो है वो पूरे आसियान जो कंट्रीज हैं उनके अंदर तक हमारी जो है कि पहुंच को यहाँ पर बना देंगे। साथियों उम्मीद कर रहा हूँ साथियों से समझ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।